बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमण घनश्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। नगर बस्ती की जय हो, नगर बस्ती की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो, अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय हो। मिश्रा फॉर यू यूट्यूब चैनल देखने वाले दर्शक भगवान की जय हो। गौ माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो। गौ हत्या बंद हो, गौ हत्या बंद हो। गंगा अवंध हो, गंगा अवंध हो। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। हेलो, नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। केम छो, कस्से काय, केरो हाल है, केना छी यहाँ सब, कैसन वाणी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग। केमो नाचो मनक्कम खंभा गनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तोभ्यं। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं धनु राशि फल अप्रैल 2023 के बारे में कि धनु राशि वालों के लिए ये आने वाला महीना कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया और किस मामले में खराब रहेगा। इसी विषय पर चर्चा आज हमारे इस वीडियो में होगी। देवी और सज्जनों, आज तक आपने धनु राशि की मासिक राशि फल की जितनी भी वीडियो देखी होगी, ऐसा एक भी नहीं देखा होगा, ये मेरी गारंटी है। चाहे वो मेरे ही चैनल पर में क्यों ना हो, चाहे आप मेरे ही उन तमाम करोड़ों दर्शकों में से क्यों ना हो, क्योंकि आज तक जितनी भी मासिक राशि फल की वीडियो डाली गई वो सिर्फ या तो सूर्य के गोचर के आधार पर में बताया गया अथवा सूर्य के साथ बुध को भी ले लिया गया, जिसमें से 7-8 ग्रह छूट जाते थे। और आप सबका बार बार कमेंट, बार बार मैसेज कि गुरुदेव बाकी ग्रहों का भी प्रभाव तो बताओ, बाकी ग्रहों का भी प्रभाव तो बताओ। समस्या क्या होती थी कि जब मैं एक ग्रह का प्रभाव बताना शुरू करता था तो दूसरा छूट जाता था, दूसरा बताता था तो तीसरा छूट जाता था। कुछ न कुछ परेशानी आती थी, क्योंकि उतना समय नहीं जो एक एक ग्रह के बारे में अलग अलग से सभी राशि के लिए वीडियो बना करके डालूं, बताऊं, जिसके कारण से नहीं हो पा रहा था। तो आज के इस वीडियो में मैं सूर्य से लेके केतु तक सिर्फ चंद्रमा को छोड़ करके बाकी के 8 ग्रहों का फलादेश बताने वाला हूं कि अप्रैल का पूरा महीना आपके लिए कैसा रहेगा, कौन सा ग्रह आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला है और कौन सा ग्रह आपके लिए खराब रिजल्ट देने वाला है। जो अच्छा देने वाला है वो तो अच्छा देगा ही, जो हमारा मित्र है, जो हमारे पक्षधर हैं, वो तो हमारा सपोर्ट करेंगे ही, लेकिन जो हमारा दुश्मन है उसके काट के लिए क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि वो दुश्मन मेरा उतना नुकसान ना पहुंचा पाए। ठीक उसी प्रकार से जो ग्रह बढ़िया है वो तो है ही, लेकिन जो विपरीत है, जो खराब रिजल्ट देने वाला है, उसके लिए ऐसा क्या किया जाए जिससे कि वो अपना विपरीत रिजल्ट ना दे अथवा कम दे। आइए वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे और एक एक करके चर्चा आरंभ करता हूं। देवी और सज्जनों, 8 ग्रह का फलादेश में बताने वाला हूं। मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो 8 ग्रह का फलादेश बताने के लिए मेरे पास कम से कम मिनिमम 8 घंटे का समय चाहिए, लेकिन अगर 8 घंटे की इस वीडियो को बना दूंगा तो आप में से ना ही कोई इसे देख पाएगा ना ही कोई समझ पाएगा, क्योंकि उतना हाई लेवल तक कोई जाना नहीं चाहता। लोग चाहते हैं 5 से 10 मिनट में जितना जल्दी से जल्दी हो जाए, लेकिन मैं फिर भी आधे घंटे के अंदर में प्रयास करूंगा कि आपको इन सभी ग्रहों का फलादेश समझा दूं और बता दूं। चर्चा हमारी सूर्य से प्रारंभ होगी।
देवी और सज्जनों, सूर्यदेव आपके कुंडली के चौथे भाव में 14 अप्रैल तक बैठेंगे। धनु राशि वाले, धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चौथे भाव में सूर्य का बैठना मीन राशि में शुभ फल देने वाला नहीं है। सूर्य आपको किस किस मामले में परेशान करेंगे, आइए उसको समझने का प्रयास करते हैं और कैसे बचेंगे ये भी समझिए। सूर्य के कुंडली के चौथे भाव में बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि इस समय में धनु राशि वाले जातक को मानसिक और शारीरिक व्यथा प्राप्ति का ये सूर्य आपको योग बनाएगा। आपके लिए मेंटली तौर पर में कुछ परेशानी देगा, शारीरिक तौर पर में भी कुछ परेशानी देने का ये सूर्य प्रयास करेगा। देवी और सज्जनों, कुंडली के चौथे भाव में सूर्य के बैठने के कारण महर्षि का कहना है कि घरेलू वाद विवाद, घरेलू लड़ाई झगड़ा, टेंशन तनाव की स्थिति जो है आपके लिए ज़्यादा कष्टकारी साबित हो सकती है, आपको ज़्यादा परेशान किया जा सकता है। देवी और सज्जनों, जिसके कारण से आपके सुख में कमी के योग बना देंगे सूर्यदेव 14 अप्रैल तक। महर्षि का तो यह भी कहना है क्योंकि चौथे भाव में बैठे हैं, चौथा भाव जमीन जायदाद का होता है और जमीन जायदाद के घर में सूर्यदेव बैठे हैं और निगेटिव रिजल्ट गोचर के दे रहे हैं, तो जमीन जायदाद से संबंधित भी 14 अप्रैल तक कुछ नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जमीन जायदाद से संबंधित भी कुछ परेशानी आपको देने का प्रयास करेंगे, कुछ समस्याएं जो हैं सो उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। अच्छी जो सुख की सामग्री है उसका सही मायने में उपभोग करने में भी सूर्य आपके लिए बाधक बनेंगे। सूर्य का ये प्रयास रहेगा कि किसी प्रकार से आप इसका सही मायने में उपभोग ना कर पाएं। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के चौथे भाव में सूर्य का बैठना आपके लिए यात्रा में असुविधा के संकेत दे रहे हैं। आप अगर कहीं पर में ट्रैवलिंग करने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं यात्रा में जाते हैं, तो आपके लिए ये सूर्य का कुंडली के चौथे भाव में बैठना असुविधाजनक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। लोग आपको परेशान करने का प्रयास कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी सुख में अड़चन आने की संभावना, वहाँ पर भी दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानी के योग दिखाई दे रहे हैं। देवी और सज्जनों, मान हानि की संभावना भी दिखाई दे रही है। मान सम्मान में भी कुछ कमी आ सकती है। 14 अप्रैल तक ऐसे लोगों के साथ ज़्यादा उठ बैठ ना करें जिन पर में शक है कि ये मेरा अपमान कर सकते हैं अथवा ये 10 लोगों के बीच में मुझे हास्य का, उपहास का पात्र बना सकते हैं। तो 14 अप्रैल तक सूर्य का रिजल्ट बढ़िया नहीं है, इसीलिए पुरुष वर्ग के जितने भी लोग हैं वो 14 अप्रैल तक क्या करें कि ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का कम से कम 14 अप्रैल तक जो रविवार आए उस रविवार के दिन सुबह में स्नान करके एक माला जाप जरूर करें। संभव अगर हो तो 14 अप्रैल तक दैनिक रूप से सूर्य को सुबह में स्नान करने के बाद जल जरूर दें, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी, बहुत ज़्यादा सूर्य नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। देवी और सज्जनों, 14 अप्रैल के बाद यही सूर्य आपके कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। उच्च का सूर्य चमत्कारिक रिजल्ट देता है। पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण देवी और सज्जनों, इस समय में आपकी जो विद्या बुद्धि है वो चमत्कारिक रूप से काम करेगी। आपकी विद्या बुद्धि इतनी ब्रिलियंटली, इतनी तेजी से काम करेगी कि लोग हतप्रभ रह जाएंगे कि आखिर ये व्यक्ति अचानक से इतना जानकार, इतना बुद्धिमान आखिर हो कैसे गया। पंचम भाव में उच्च के सूर्य के बैठने के कारण 14 अप्रैल के बाद पूरा महीना आपको संतान के सुख के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। हो सकता है संतान के तरफ से कुछ खुशखबरी आ जाए, हो सकता है संतान के तरफ से कुछ खुशखबरी के अलावा
आपको संतान के जन्म की खबर मिले अथवा आपकी पत्नी गर्भ धारण कर ले, इस प्रकार की कुछ न कुछ संतान से संबंधित अच्छी खबर जो है सो आपके सामने में आ सकती है। ये पांचवा भाव आपके यश का भी होता है, तो आपके यश की चर्चा चारों तरफ होगी। आपकी यश कीर्ति जो है हर दिशा में फैलेगी। आपके गांव, समाज, ऑफिस जहां भी आप रहते हो उस जगह पर में आप ही के यश के बारे में चर्चा करने के लिए दुश्मन भी विवश हो जाएगा और उसको आपके बारे में चर्चा सुननी पड़ेगी। देवी और सज्जनों, कुंडली के पंचम भाव में सूर्य के बैठने के कारण आपके चाहने वालों की संख्या बढ़ेगी, अनुयायी फॉलोअर्स की संख्या बढ़ेगी, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उस मामले में भी ये लाभदायक रहेगा। धर्म, कर्म, मंगल कार्य करने का भी शुभ अवसर आपको मिलेगा। ननिहाल पक्ष से भी आपको लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। पेट से संबंधित अगर किसी भी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, अथवा पेट से निचले भाग से संबंधित भी अगर किसी प्रकार की परेशानी है, समस्या है, तो उस मामले में भी सूर्य आपको कुछ राहत देने का अपने तरफ से प्रयास करेंगे। आपके प्रेम संबंध को बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे सूर्यदेव। आप लव अफेयर में भी पड़ सकते हैं। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो इस समय में कर सकते हैं, आपके लिए ठीक रहेगा 14 अप्रैल के बाद। सूर्य की सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव में, जो आपके आय में वृद्धि का योग बनाएंगे। आपकी आमदनी बहुत सुंदर, आपके आमदनी में दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि के योग बनाएंगे सूर्यदेव। कुंडली के एकादश भाव में दृष्टि सूर्य के पड़ने के कारण जो बिजनेस करने वाले लोग हैं, जो व्यवसायी हैं, उनको बिजनेस व्यवसाय में भी विशेष लाभ का योग बनता है। आपको बिजनेस व्यवसाय में खूब फायदा होगा। उपलब्धि की प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं। 14 अप्रैल के बाद आपको उपलब्धि की भी कुछ प्राप्ति होगी। इच्छा पूर्ति की भी प्रभु की कृपा से संभावना दिखाई दे रही है। जो इच्छाएं दबी हुई थी, पूरी नहीं हो पा रही थी, इस समय भगवान की कृपा से वो इच्छाएं पूरी होगी। आपको बड़े भाई बहन, सीनियर्स अथवा उनके समान व्यक्ति से भी कुछ विशेष लाभ मिलने का योग बनेगा। अर्थात 14 अप्रैल के बाद उच्च का सूर्य आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट देने के लिए बाध्य है। सूर्य के बाद अब चंद्रमा तो है नहीं, तो मंगल की चर्चा करेंगे। देवी और सज्जनों, मंगल आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है यहाँ पर में, और कुंडली के सप्तम भाव में मंगल का गोचर करना धनु राशि वालों के लिए कैसा है, उसका फल आइए श्रवण करते हैं। महर्षि का कहना है कि कुंडली के सप्तम भाव में गोचर बस मंगल के आने के कारण आपको स्वजनों से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपके जो अपने लोग हैं वो आपको टॉर्चर करने का प्रयास कर सकते हैं, चाहे वो आपकी पत्नी हो अथवा आपके पति ही क्यों ना हो अथवा आपके परिवार के लोग ही क्यों ना हो। आपको इस प्रकार से टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे कि आप अंदर से कुछ कमज़ोर पड़ जाओ, आप टूट जाओ, कुछ ऐसी स्थिति जो है सो वो उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं तो और क्या, तो इस समय में भोजन और वस्त्र, मैं ये नहीं कहता कि आपके पास व्यवस्था नहीं है, उपाय नहीं है, आप नहीं कर सकते, मैं ये बिल्कुल नहीं कहता, हर कोई कर सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भोजन और वस्त्र दोनों में कमी का सामना करना पड़ेगा। भोजन और वस्त्र दोनों में आपको परेशानी की स्थिति उत्पन्न होगी अप्रैल महीने में। महर्षि का कहना है कि अपनी ही स्त्री से, अपने ही पति से, अपनी ही पत्नी से आपको कलह का सामना करना पड़ सकता है। उनके साथ टेंशन, तनाव की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय में बहुत अच्छा नहीं रहेगा। भाइयों से वाद विवाद की संभावना, और दुख प्राप्ति का योग
आँख से संबंधित कुछ पीड़ा आपको विशेष परेशान कर सकती है। इस मामले में सावधान रहे। आपके जीवन साथी को इस समय में गुस्सा ज़्यादा आ सकता है, तो उनको गुस्से पे कंट्रोल करने के लिए कहें, और आप भी उनके गुस्से के सामने जो है, और एक आग के सामने एक और आग जला दिया जाए तो उससे आग बुझती नहीं है। एक आग जल रही है तो दूसरा आग भी वहाँ पर में जल गया तो फिर वो आग और भयंकर बम का रूप लेगा और वो सब कुछ जला के खाक कर देगा। तो आपके जीवन साथी को इस समय में गुस्सा ज़्यादा आएगा, तो उनके गुस्सा को पीने की कोशिश करें, उनके गुस्सा को जो है निकालने की कोशिश करें। आपके ऊपर में निकाल दें ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा दुखी ना हो, उस बात से टेंशन ना लें तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आपके ऊपर में अगर गुस्सा निकल गया तो वो बढ़िया है, लेकिन वो गुस्सा अगर किसी और के ऊपर में निकला तो वो टेंशन, तनाव, लड़ाई झगड़ा की स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, मंगल के लिए उपाय करने की इस महीने में आपको आवश्यकता है। मंगल कुंडली के सप्तम भाव में है और आपको चाहिए पुरुष वर्ग ओम मंग मंगलाय नमः, ओम मंग मंगलाय नमः मंत्र का एक माला मंगलवार के दिन, और महिला वर्ग नमो मंग मंगलाय नमः मंत्र का एक माला मंगलवार के दिन कम से कम जरूर जाप करें। हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ भी करें मंगलवार के दिन, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। संभव हो तो डेली करें और बढ़िया। मंगल के बाद अब हम लोग बुध की तरफ आगे बढ़ेंगे। देवी और सज्जनों, बुध आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहने वाले हैं मेष राशि में, और वो भी पूरे महीने, ऐसा नहीं कि 10 दिन 5 दिन के लिए, पूरे महीने यहीं पे रहेंगे। बुध के यहाँ पर रहने के कारण धनु राशि वालों के लिए पंचम भाव में गोचर बस बुध का आना अच्छा संकेत नहीं है। बुध आपको कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे क्या, तो पंचम भाव में जब बुध आता है देवी और सज्जनों, तो पीड़ा होती है, कष्ट होता है, आपको भी आपके संतान को भी। अगर आप माता पिता हैं, आपके बच्चे हैं, तो इस समय में अनुभव करेंगे कि आपके संतान को ज़्यादा पीड़ा हो रही है, संतान के कारण आपको पीड़ा हो रही है, आपके और संतान के बीच में कुछ परेशानी, कुछ मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो रही है जो ठीक नहीं है। महर्षि का कहना है कि पंचम भाव में बुध के आने के कारण आपकी जो विचारित कार्य हैं, जिस कार्य को आपने विचार कर रखा है, जिस कार्य को आप समझते हो कि ये कार्य होना चाहिए, ये कार्य अब हम लोग कर लें, उस कार्य को करने में आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अथवा दूसरे शब्दों में कहूँ तो विचारित कार्य, योजनाबद्ध तरीके से जो आपने कार्य को करने का फैसला लिया है, वो आपका असफल हो सकता है, वो आपका जो है सो परेशानी में पड़ सकता है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इस समय में आप अपने क्रोध पर में थोड़ा सा कंट्रोल रखें, नहीं तो आपके संतान के साथ जो मैंने कहा वाद विवाद, वो झगड़े का रूप ले सकता है। आप दोनों के बीच में दूरियां ज़्यादा बन सकती है, और जिसके कारण से संतान के साथ ही नहीं, आपके जीवन साथी के साथ भी आपको टेंशन, तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आपको जीवन साथी के साथ भी किसी न किसी कारणवश वाद विवाद की स्थिति जो है सो उत्पन्न हो सकती है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पंचम भाव में बुध का बैठना आर्थिक रूप से बुध, पर्सनली बुध, बाकी ग्रह ऐसे हैं जो बढ़िया रिजल्ट भी देने वाले हैं। यहीं पे सूर्य बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, गुरु बढ़िया रिजल्ट देंगे, शुक्र बढ़िया रिजल्ट दे रहे हैं, इस कुंडली में देंगे। लेकिन पर्सनली बुध जो है सो ये प्रयास करेगा कि आपको आर्थिक रूप से परेशान कर दिया जाए, आपको आर्थिक रूप से मजबूर कर दिया जाए,
तबाह कर दिया जाए, ऐसी स्थिति जो है सो बुध उत्पन्न कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आपको अन्य व्यक्ति के साथ आपका प्रेम वार्ता शुरू हो सकता है, प्रेम प्रसंग आपका शुरू हो सकता है। लेकिन सबसे दुखद बात कि प्रेम वार्ता तो शुरू होगी, प्रेम प्रसंग तो शुरू होगा, लेकिन क्या, लेकिन वो प्रेम प्रसंग, प्रेम वार्ता असफल रहेगी। इसलिए इस चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है। हमने आपको बताया था कि सूर्य यहाँ पे बैठा हुआ है, आपका लव अफेयर शुरू हो सकता है, प्रेम प्रसंग की स्थिति शुरू हो सकती है। बुध के कारण भी प्रेम प्रसंग की स्थिति शुरू हो रही है, लेकिन बुध ये कह रहा है कि मैं इस कार्य को शुरू तो करने दूंगा लेकिन असफल कर दूंगा। अब इसको बचाने का उपाय, तो संभव हो तो बुधवार के दिन प्रयास करें। पुरुष वर्ग ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग BUNG बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का एक माला जरूर जाप करें। महिला नमो बुंग बुधाय नमः, इस मंत्र का एक माला जाप करें। नहीं एक माला संभव हो तो कम से कम दैनिक रूप से 10 बार जरूर जाप कर ले, अच्छा रहेगा। क्योंकि इस महीने में बुध आपके खिलाफ है। बुध के बाद गुरु की चर्चा करेंगे। गुरु आपकी कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं, मीन राशि में, और चौथे भाव में मीन राशि में बैठने के कारण यहाँ पर में हंस नामक राजयोग का भी निर्माण कर रहे हैं। गुरु कुंडली के चौथे भाव में 22 अप्रैल तक रहेंगे। कब तक? 22 अप्रैल तक। 22 अप्रैल के अंदर अंदर ये क्या क्या रिजल्ट देंगे आपको, उसको श्रवण कीजिए। कुंडली का चौथा भाव माँ का होता है। आपको माता से लाभ का योग बनाएंगे। आपके माता को अगर किसी प्रकार की हेल्थ वाइज इशू समस्या आती है तो उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। गुरु कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं। चौथा भाव सुख का होता है, तो आपके सुख में वृद्धि करने की कोशिश करेंगे। चौथा भाव जो है सो आपके मकान, जमीन, अचल संपत्ति का भी होता है, तो आपको मकान, जमीन, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग भी सुख की प्राप्ति का योग बनाएंगे। आपको मकान, जमीन, अचल संपत्ति के रिगार्डिंग जो है सो लाभ देने का प्रयास करेंगे, उस रिगार्डिंग आपको फायदा होगा। छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित किसी प्रकार की इशू परेशानी है तो उसमें राहत आएगी। गुरु की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर में, जिसके कारण से जो विदेश में रह रहे हैं लोग अथवा जिनका कारोबार विदेश से चल रहा है, उनको विदेशी संस्था से जो है सो विशेष लाभ का योग बन रहा है। अचानक से बिगड़ा हुआ काम को भी बनाने का प्रयास करेंगे। और सप्तम दृष्टि दशम भाव पर में, पिता अथवा पिता तुल्य लोगों से भी फायदा दिलवाएंगे। काम धंधा बढ़िया चलेगा। पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी वृद्धि करने का योग बनाएंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि फिर से द्वादश भाव पर में, तो यहाँ से भी ये सैया सुख में वृद्धि करेंगे। आपको विशेष रिसर्च में मदद करेंगे। आँख से संबंधित कुछ परेशानी हो सकता है तो आपको परेशान कर सकती है। 22 अप्रैल तक की कहानी हर मामले में गुरु के कारण ठीक है। आपको कोई भी मंत्र जाप करने की गुरु के लिए आवश्यकता नहीं है। 22 अप्रैल के बाद कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आ जाएंगे। और मेष राशि में पंचम भाव में आने के कारण देवगुरु बृहस्पति का रिजल्ट महर्षि कह रहे हैं कि सुख और आनंद, इन दोनों में 22 अप्रैल के बाद देवगुरु बृहस्पति आपको और वृद्धि कर देंगे। आपको सुख की और आनंद की प्राप्ति होगी। हर कार्य में सफलता मिलने के योग, पद प्राप्ति के योग, व्यवसाय में उन्नति के योग बनाएंगे। आपके लिए कोई स्थिर लाभ मिलेगा जो लंबे समय तक आपको लाभ देता रहेगा। घर में मांगलिक उत्सव होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। संतान के कारण कुछ सुख प्राप्ति का योग बन रहा है। तर्क शक्ति, सूझबूझ से कार्य सफल होंगे। सट्टे, जुआ
इन सब में जो है कुछ विशेष लाभ का योग भी बन रहा है और आपके सद्गुण में, अच्छे गुण में वृद्धि भी होगी। तो गुरु का रिजल्ट हर मामले में आपके लिए अच्छा ही नज़र आ रहा है। गुरु के बाद शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कुंडली के पंचम भाव में 6 अप्रैल तक रहेंगे। 6 अप्रैल तक शुक्र के पंचम भाव में रहने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि आपको संतान से स्नेह बढ़ेगा, अन्न और धन के प्राप्ति का योग बनेगा, उत्तम भोजन का सुख मिलेगा, यश में भी आपकी वृद्धि होगी, शत्रु पर आप विजय प्राप्त करेंगे। संतान के जन्म की संभावना, संतान के तरफ से कुछ सुख मिलने की संभावना, प्रेमी प्रेमिका में निकटता और बढ़ना, निकटता में प्रगाढ़ता का योग बड़ा सुंदर बन रहा है। देवी और सज्जनों, महर्षि का कहना है कि इतना ही नहीं, इस समय में अगर आप किसी प्रकार का डिपार्टमेंटल एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी सफलता मिलेगी। आमोद प्रमोद के स्थानों जैसे सिनेमा, क्लब आदि का जाना आना भी आपका हो सकता है, जो अच्छा ही है। 6 अप्रैल के बाद शुक्र कुंडली के छठे भाव में वृषभ राशि में आ जाएंगे। छठे भाव में वृषभ राशि में आने के कारण महर्षि कह रहे हैं कि इस समय में शत्रुओं पर वृद्धि के योग बन रहे हैं। दुश्मनों की संख्या बढ़ेगी लेकिन उन पर विजय प्राप्त होगा। आपको इस समय में उनसे संधि करने पर विवश होना पड़ सकता है। व्यापारिक साझेदार से कुछ लड़ाई झगड़ा होने की भी संभावना दिखाई दे रही है। यात्रा में दुर्घटना तक होने की संभावना है। आपको जीवन साथी से अथवा प्रेमी प्रेमिका से 6 अप्रैल के बाद शुक्र के कारण विमुख होने का भी योग बन रहा है। तो आप प्रयास करें कि ओम शुं शुक्राय नमः मंत्र का पुरुष वर्ग 1 माला जाप शुक्रवार के दिन और महिला नमो शुं शुक्राय नमः मंत्र का जाप 1 माला प्रत्येक शुक्रवार को अप्रैल के महीने में जरूर करें। शुक्र के बाद शनि की चर्चा करेंगे। शनि कुंडली के तीसरे भाव में कुंभ राशि में विराजमान है और तीसरे भाव में शनि का बैठना आपके लिए बहुत अच्छा है। जैसे कि आप कहेंगे, देखिए तीसरे भाव में जब शनि बैठता है तो आपके लिए इस महीने में वो आरोग्य, पराक्रम और सुख में वृद्धि करता है। हर कार्य में सफलता दिलाने के साथ साथ धन और नौकरी मिलने की भी संभावना को बढ़ाता है। शनि का तीसरे भाव में बैठना आपको स्वयं डरपोक भी हो तो भी शत्रु पर में आप विजय प्राप्त कर लेते हैं। इस समय में शत्रु आपको धीर वीर समझता है। इस समय में आपको पशुधन के प्राप्ति का भी योग बन रहा है। जमीन जायदाद खरीदने का भी उपयुक्त समय है, वहाँ से भी आपको कुछ लाभ मिलेगा। शनि के बाद राहु की चर्चा करेंगे। राहु आपके कुंडली के पंचम भाव में विराजमान है। राहु का गोचर बस पंचम भाव में आना कमाल की बात कि वो भी अच्छा संकेत है। जैसे कि पंचम भाव में राहु के बैठने के कारण धन और ऐश्वर्य में आपको अचानक से इस महीने में वृद्धि हो सकती है। सट्टे, जुआ, इन सब से लाभ हो सकता है। भाग्य और आय दोनों में वृद्धि के बड़े सुंदर योग दिखाई दे रहे हैं, परंतु कुछ मानसिक व्यथा जो है सो राहु के कारण भी आपको परेशान कर सकती है। केतु कुंडली के एकादश भाव में है। केतु का एकादश भाव में बैठना आपके लिए महर्षि का कहना है कि ये लाभ ही लाभ का संकेत है। एकादश भाव में बैठा हुआ केतु आपको हर तरफ से लाभ ही लाभ का योग बना रहा है। अक्षमात और सरलता से धन प्राप्ति के बड़े सुंदर योग भी बना रहे हैं। मित्रों से, दोस्तों से भी कुछ विशेष लाभ का योग, जुआ सट्टा से भी कुछ विशेष लाभ का योग बना रहे हैं। लॉटरी वगैरह लगने की संभावना भी बना रहे हैं। तो देवी और सज्जनों, पहली बार हमने सभी ग्रहों का आधे घंटे के अंदर में स्पीडली, बहुत तेजी से, जितना कम से कम शब्दों में हो सका फलादेश करने की कोशिश की। आप यकीन नहीं करेंगे, किसी किसी ग्रह पर मैंने आधा मिनट भी समय नहीं दिया। लेकिन अगर आपको इसी प्रकार से वीडियो चाहिए, मासिक राशिफल का सभी ग्रहों का फलादेश सुनना है, जो कौन सा हमारे लिए इस महीने में बढ़िया है, कौन सा खराब है, किसके लिए उपाय करें जिससे कि वो कम परेशान करें, अगर इसी प्रकार से देखना है, अगर इसी प्रकार से आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। गुरुदेव, आप इसी प्रकार से मासिक राशिफल का वीडियो डालिए, हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है।
अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को शेयर करें, व्हाट्सएप पर सबके साथ शेयर कर दें, क्योंकि मैं तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहा हूं लेकिन आप मदद नहीं कर रहे हो। तो शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।